जय हिंद दोस्तों, दरोगा सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पॉलिटी के भाग 1 से लेकर भाग 3 का, और भाग 1 से लेकर 3 को अच्छी तरीके से समझेंगे और जितने उसके अनुच्छेद होते हैं उसको हम समझेंगे। ये जो वीडियो बना रहे हैं हम आपके रिवीजन के पर्पज से बना रहे हैं। आप वीडियो देखेंगे, आप जो पढ़े हैं एक बार क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। अब चलिए रिवीजन के तौर से इसको हम पढ़ते हैं। अब देखिए भाग 1 में क्या कहता है, इसका जो हेडिंग है उसको भाग 1 में क्या है, संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उनके क्या है, राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या है, संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। अब देखिए भाग 1 में क्या है, संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। अब देखिए इसके आर्टिकल या अनुच्छेद इसमें कहां से कहां तक, अनुच्छेद इसमें 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद कहां से है, 1 से लेकर 4 तक। अब देखिए सबसे पहला अनुच्छेद कहता क्या है, कहता है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है। अब देखिए संघ क्या होता है, अगर कहीं पे कई राज्यों को मिलाकर एक संगठित बनाता है उसको बोलते हैं संघ। क्या बोलते हैं, संघ। अब देखिए भारत हमारा एक प्रकार का देश नहीं है, देश नहीं है भारत, देश नहीं है, एक तरह का क्या है, संघ है। क्या, कई राज्यों को मिलाकर क्या बनाया गया है, संघ है। क्या होता है, संघ। अब देखिए इस संघ में एक खासियत है, हमारे देश का जो संघ बनाया गया एक खासियत हो गया, इसमें तो कोई राज्य जुड़ सकता है, कोई राज्य आके मिल सकता है, लेकिन यहाँ से अलग नहीं सकते। हमारा जो संघ बहुत क्या है, मजबूत है। लेकिन ये अमेरिका का जो है, अमेरिका भी एक क्या है, अमेरिका भी क्या है, संघ है। क्या है, संघ। लेकिन वो ऐसा है फेडरेशन संघ, ऐसा है फेडरेशन संघ। वो क्या करता है, उससे राज्य अलग हो सकते हैं, उससे राज्य, उसका अगर मतलब उससे उस देश से अगर कोई राज्य चाहेगा हम इससे अलग हो जाएं तो अलग हो सकता है। लेकिन हमारे भारत देश में ऐसा प्रावधान नहीं है। हमारे देश के संविधान में ही लिखा गया है कि भारत राज्यों का क्या है, संघ है। अनुच्छेद 1 के तहत उसमें तो क्या कर सकते हैं, राज्य तो घुस के आके मिल सकते हैं लेकिन बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब चलिए देखते हैं और कहता है भारत के 2 संवैधानिक या हमारे देश का 2 संवैधानिक नाम, मतलब संविधान में जो वर्णन किया गया हमारे देश का नाम वो है इंडिया और क्या है, भारत। इंडिया ऐसे तो कई नामों से जाना जाता है, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, ऐसे कई नामों से जाना जाता है। लेकिन मेन जो संवैधानिक रूप से जो माना गया है, संविधान में जो वर्णन किया गया है वो है इंडिया और क्या है, भारत। इंडिया और क्या है, भारत। अब समझते हैं अनुच्छेद 1 तो अच्छे से समझ हो गया। अब अनुच्छेद 2 को समझते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या कहता है कि नए राज्यों को भारत में मिला सकते हैं। भारत क्या करता है, अगर कोई राज्य चाहता है कि हम अपने भारत देश में मिलना चाहता है, अनुच्छेद 2 के तहत उसको क्या किया जाएगा, उसको मिला लिया जाएगा। ठीक है, कोई राज्य अगर मिलना चाहता है कि बाहर से आया कोई राज्य अंदर में हमारे देश में मिलना चाहता है तो किसके तहत मिलाएंगे उसको, अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 2 के तहत। अब समझते हैं अनुच्छेद 3 कहता है भारत के संसद, भारत के जो संसद होते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं। देखिए कहता है किसी राज्य का विभाजन, नए राज्य का निर्माण, राज्यों का क्षेत्र, सीमा तथा नाम परिवर्तन कर सकता है। देखिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। अनुच्छेद अगर भाग 1 में अगर कोई आर्टिकल अगर सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, या वीवीआई है तो कौन सा है, आर्टिकल 3। कौन सा है, आर्टिकल 3। अब देखिए आर्टिकल 3 में क्या था, नए राज्यों का क्या, किसी राज्य का क्या कर सकते हैं, विभाजन। किसी राज्य का क्या कर सकते हैं, विभाजन। जैसे देखिए हमारा कैसा था, बिहार और झारखंड, उड़ीसा पहले क्या था, एक ही राज्य था। अब देखिए उसको तोड़ के कई राज्यों में तोड़ा गया। अब देखिए कहता है 5 नवंबर 2000 ईस्वी को, 5 नवंबर 2000 ईस्वी बिहार से क्या किया, टूट करके कैसा बन गया था, झारखंड। कौन सा राज्य बन गया था, झारखंड। मतलब किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 3 के तहत, आर्टिकल 3 के तहत। अब कहता है नए राज्यों का निर्माण, अगर विभाजन करके नए राज्य का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। कौन क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, उसका नाम परिवर्तन सरकार कर सकते हैं। क्या करते हैं, नाम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मैसूर का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, कर्नाटक। पहले मैसूर था, कर्नाटक का नाम पहले क्या था, मैसूर। अब अनुच्छेद 3 के तहत उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, कर्नाटक। क्या कर दिया गया है, कर्नाटक। उसी तरह है और क्या करता है, इसके नाम, सीमा का भी परिवर्तन कर सकते हैं, मतलब सीमा को भी बढ़ा सकते हैं, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, क्षेत्र भी बढ़ा सकते हैं, उसके राज्यों का क्या कर सकते हैं, क्षेत्र। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख का निर्माण इसी आर्टिकल के तहत किया गया था। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख का निर्माण भी इसी आर्टिकल के तहत किया गया था। अब देखिए अनुच्छेद और क्या कहता है, दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप को मिलाकर, दादर नगर हवेली, दमन और द्वीप को मिलाकर आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 3 के तहत केंद्र शासित प्रदेश, इसको क्या बना गया, केंद्र शासित प्रदेश, इसको जोड़ के क्या बन गया, केंद्र शासित प्रदेश। अब समझते हैं आर्टिकल 4 को। किसको समझते हैं, आर्टिकल 4 को। आर्टिकल 4 को क्या कहता है, एक चीज याद रखना है, इसको क्या करना है। अब देखो जिसका जो मतलब जितना भी तोड़ फोड़ करेगा, कौन कर सकेगा, करेगा संसद। देखिए भारत के राज्यों का जितना भी तोड़ फोड़ करेगा, नाम परिवर्तन कौन करेगा, संसद। क्या करेगा, संसद। और संसद करेगा कैसे, साधारण बहुमत के द्वारा। किसके करेगा, अगर साधारण बहुमत प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब उसको हम लागू कर सकते हैं, उस नियम को लागू कर सकते हैं। अब समझते हैं आर्टिकल 4 को। कहता है संसद जब आर्टिकल 2 और 3, देखिए अब देखिए नए राज्यों को भी घुसाएगा कौन, आर्टिकल 2। कौन आती है, आर्टिकल 2, ठीक है। और घुसवाएगा कौन, संसद। कौन घुसवाएगा, संसद। कौन घुसवाएगा, संसद। अब देखिए जब आर्टिकल 2 और 3 का जब उपयोग कर रहा है संसद, कौन करेगा, उपयोग कौन करेगा, संसद। अब उसमें कहता है राष्ट्रपति उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। कहा है, देखिए
368 जो है आर्टिकल 368 में क्या किया गया है, संशोधन का प्रावधान किया। या इसमें संशोधन हम कर सकते नहीं है, इसलिए इसको आर्टिकल 368 से क्या रखा गया है, बाहर रखा गया। ठीक है, अब के बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के तो ये नियम लागू नहीं होगा, लेकिन इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और आसानी से क्या कर देगा, राष्ट्रपति क्या कर देगा, हस्ताक्षर कर देगा। अब समझते हैं हम भाग 2 को। भाग 2 में क्या दिया हुआ है, नागरिकता संबंधी प्रावधान। क्या दिया हुआ है, नागरिकता संबंधी प्रावधान। अब देखिए क्या करता है, अब हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश के जो नागरिक है उसको भारत सरकार द्वारा देश के अंदर कुछ उसको क्या दिया जाता है, विशेष छूट दिया जाता है, या उसके क्या क्या हमारे देश के नागरिक हैं कि नहीं है, उसके लिए कुछ क्या जाता है, उसके लिए आधार कार्ड है, जैसे एक तरह का क्या है, आधार कार्ड, क्या है, नागरिकता का क्या है, सर्टिफिकेट है। अब देखिए नागरिकता जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है एकहरी नागरिकता, एक होता है दोहरी नागरिकता। अगर कोई देश अगर आप किसी देश का नागरिक है तो उसको बोलते हैं एकहरी नागरिकता। क्या बोलते हैं, एक नागरिकता। आप अगर किसी देश और राज्य दोनों का नागरिक है, अगर किसी देश और राज्य दोनों का नागरिक हैं, इसको बोलते हैं दोहरी नागरिकता। क्या बोलते हैं, दोहरी नागरिकता। अब देखिए दोहरी नागरिकता हमारे भारत में जो है एकहरी नागरिकता किसका है, एकहरी नागरिकता हम किसके हैं, भारत के क्या है, भारत के एक नागरिक है। क्या है, भारत के एक। कभी बोलते हैं हम किसी राज्य का नागरिक है या बिहार राज्य का नागरिक है, नहीं बोलते, हम बोलते हैं भारत का क्या है, नागरिक है। लेकिन अमेरिका और स्विट्जरलैंड में क्या है, दोहरी नागरिकता। कैसा है, दोहरी, वो वहाँ का जो नागरिक है एक राज्य का भी नागरिक है और किसका है, पूरे देश का भी, मतलब इसको क्या बोलेंगे, दोहरी नागरिकता। क्या बोलेंगे, दोहरी नागरिकता। ठीक है, अब देखिए कहता है वही लिखे भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। अब देखिए हमारे भारत का जब संविधान लिखा गया था तो कई देशों को पढ़ के बनाया, कई देशों का जो मुख्य चीज़ अच्छा लगता था उसको हम अपने भारत देश में जोड़ दिया जाता था। अब देखिए उसमें से क्या हुआ था, ब्रिटेन में ही क्या था, एकहरी नागरिकता। क्या था, कहता है जो ब्रिटेन से लिया गया, भारत में कैसा एकल नागरिकता है जो ब्रिटेन से लिया गया है। अब कहता है अमेरिका और स्विट्जरलैंड में कैसा नागरिकता है, दोहरी नागरिकता। अभी तो हम बताएं। अब चलिए अब समझते हैं नागरिकता प्राप्त करने के 5 शर्तें। अगर कोई व्यक्ति हमारे भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, उसके लिए 5 शर्तें हैं। पहला क्या कहता है, जन्म के आधार पे। क्या कहता है, जन्म के आधार पे। कहता है अगर आज़ादी के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म लिया हो, उसका अगर माता या पिता दोनों भारत का नागरिक हो, या माता या पिता में दोनों में से कोई एक क्या भारत का नागरिक, तो उसको क्या होता है, उस बच्चे को क्या जन्म के आधार पे क्या भारत का क्या मिल जाएगा, नागरिकता। भारत में क्या मिल जाएगा, नागरिकता। अगला समझते हैं वंश के आधार पे। अब देखिए वंश के आधार पे कैसे मिलता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर गया अमेरिका कहीं घूमने का, अगर वहीं पर कोई व्यक्ति का बच्चा पैदा हो गया, क्या हो गया, बच्चा पैदा हो गया, तो उस बच्चे को जो नागरिकता मिलेगा, अगर उसके माता पिता, ठीक है, अगर कोई किसी व्यक्ति का जन्म कहाँ हो गया, देश के बाहर में हो गया, देश में बाहर, अगर किसी व्यक्ति का जन्म देश अपने भारत देश से बाहर हो गया, अगर उस व्यक्ति का अगर माता पिता या तो पिता या तो दोनों भारत के अगर नागरिक होंगे तो उसको क्या करेगा, वंश के आधार पर क्या कर देगा, उसको क्या करेगा, नागरिकता मिल जाएगा, वंश के आधार पर क्या मिल जाएगा, नागरिकता मिल जाएगा। अब देखिए ये अब क्या होता है, देशीकरण। क्या होता है, देशीकरण। अब देखिए देशीकरण में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति देशीकरण के तहत नागरिकता लेना चाहता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या होना चाहिए, उसको एक नियम लागू होता है। नियम क्या होता है, उसको 22 भाषा, हमारे जो संविधान में जो 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं में किसी एक भाषा का क्या हो, पूरी तरह से क्या होना चाहिए, उसको जानकारी होनी चाहिए, पूरी तरह से क्या होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, एक वयस्क आदमी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वयस्क और बुद्धिमान होना चाहिए, क्या वयस्क होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, उस पर किसी प्रकार का ना केस, उसका क्या चरित्र क्या होना चाहिए, साफ होना, उसका चरित्र क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए, उसका क्या चरित्र क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, हमारे भारत के संविधान के प्रति, संविधान के प्रति उसका क्या हो, अच्छा व्यवहार हो। क्या हो, अच्छा व्यवहार हो, और किसी प्रकार का उस पर कोई विरोधी कार्य ना किया हो। मान लीजिए आप कोई मान लो आतंकवादी है, उसको हम भारत का नागरिकता, वो आके क्या करे, भारत में बम तम फोड़ने लगेगा, उसको नागरिकता देना हमारे लिए अच्छा होगा, नहीं, बहुत खराब होगा। अब उसी तरह समझते हैं, अगर इस तरह के अगर नियमों को अगर वो फॉलो कर लेता है, अगर नियमों को फॉलो करे, उसको किस तरह के मिल जाएगा, पंजीकरण, देशीकरण के माध्यम से क्या मिल जाएगा, उसको नागरिकता। या अगर इस नियमों को अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है, इस नियमों को शर्त नहीं पूरा कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, पूरे विश्व स्तर पर शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में क्या होना चाहिए, उसको कई प्रकार का पुरस्कार मिला। और क्या करना चाहिए, शांति के क्षेत्र में क्या होना चाहिए, उसका पूरा योगदान, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या होना चाहिए, योगदान होना चाहिए। ठीक है, उस तरह से भी क्या हम देशीकरण के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम नागरिकता ले सकते हैं। उसी तरह एक हुआ था मदर टेरेसा। क्या होता है, मदर टेरेसा, उसको क्या हुआ था, शांति के क्षेत्र में उसको क्या होता है, नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, उसको क्या कहता है, देशीकरण के माध्यम से क्या मिला था, उसको देशीकरण के माध्यम से क्या मिला था, नागरिकता, मदर टेरेसा को। ठीक है, अब समझते हैं पंजीकरण। अब देखिए पंजीकरण क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति
हमारे भारत में आकर या मान लो किसी देश का आदमी है, दूसरे देश का, वहाँ का नागरिकता क्या कर लेता है, खत्म, वहाँ का नागरिकता क्या कर लेता है, खत्म। अगर वहाँ का नागरिकता क्या कर लेता है, छोड़ देता है, और हमारे भारत देश में अगर आके 7 वर्ष रहता है, उसको क्या करेगा, देशीकरण के माध्यम से, देशीकरण के या पंजीकरण के माध्यम से क्या करेगा, पंजीकरण के माध्यम से उसको नागरिकता मिल जाएगा, पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आप कहीं घूमने चल गए, कहीं पे घूमने चल गया, रसिया हो गया, चीन हो गया, या पाकिस्तान चल गया, आप मान लीजिए पाकिस्तान चल गए, ठीक है, घूमने के लिए। वहाँ क्या हो गया, आपको एक लड़की पसंद गया। अब अगर वहाँ से आप शादी करके वहाँ से आते हैं, उस लड़की को या उस आपके पत्नी को जो होगा, उसके पंजीकरण के माध्यम से क्या करेगा, उसको भी नागरिकता, भारत का नागरिकता मिल जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं भूमि विस्तार। अब भूमि विस्तार क्या होता है? अब मान लीजिए आगे चल के मान लीजिए भारत और पाकिस्तान में क्या हो जाए, युद्ध छिड़ जाए, भारत और पाकिस्तान में युद्ध। अब युद्ध के दौरान क्या हो गया, भारत जीत गया, क्या कर दिया, भारत जीत गया। अब भारत जैसे जीत गया तो वहाँ के जितने भी जनता है, वहाँ के जितना भी जनता है, वो पाकिस्तान हमारे क्या होगा, कवर में आ जाएगा, पाकिस्तान क्या जाएगा, हमारे अंदर में आ जाएगा। अब यहाँ से क्या हो गया, भारत का भूमि विस्तार, क्या हो गया, भूमि विस्तार। अब भूमि विस्तार के होने के बाद वहाँ के जितने भी नागरिक होंगे, वहाँ पे जितने भी नागरिक, अगर उसको नागरिकता देना होगा और उसको नागरिकता, भारत की नागरिकता देना होगा, तो उसको किसके माध्यम से देंगे, भूमि विस्तार के माध्यम से। किसके माध्यम से, भूमि विस्तार के माध्यम से। ये थे 5 शर्तें, नागरिकता प्राप्त करने के 5 शर्तें। अब समझते हैं आर्टिकल पे, क्या पढ़ते हैं आर्टिकल पे। अब देखिए नागरिकता में क्या है, आर्टिकल 5 से कितना है, 11, 5 से 11। अब बारी बारी से सभी आर्टिकल को हम समझते हैं। कहता है पहला आर्टिकल 5 क्या कहता है, आर्टिकल 5 क्या कहता है, कहता है माता या पिता में से कोई भी भारत का एक अगर नागरिक हो, भारत क्या हो, नागरिक हो या दोनों हो, उसको क्या करेगा, क्या मिलेगा उसको, आज़ादी के, देखिए आज़ादी के बाद, ठीक है, या माता पिता में से कोई क्या, एक भारत का क्या होना चाहिए, माता पिता में से कोई एक होना चाहिए भारत का नागरिक, या दोनों अगर होगा, उसको क्या करेगा, आर्टिकल 5 के तहत क्या मिल जाएगा, नागरिकता। आर्टिकल 5 के तहत क्या मिल जाएगा, नागरिकता। या कहता है संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष पूर्व भारत में क्या हो, संविधान लागू होने से 26 जनवरी 1950 से पहले, संविधान जो लागू होने से क्या 5 साल पहले से अगर भारत में कोई व्यक्ति रह रहा है, उसको किसके, आर्टिकल 5 के तहत क्या मिल जाएगा, नागरिकता। आर्टिकल 5 के तहत क्या मिल जाएगा, नागरिकता। अब क्या कहता है आर्टिकल 6 में, कहता है आज़ादी के बाद पाकिस्तान से आने वाले को सीधे तौर पर भारत की नागरिकता मिलेगी, आराम, सबसे आसानी से। अगर जैसे क्या कहता है आज़ाद, जैसे भारत क्या हुआ था, आज़ाद। अब पाकिस्तान कुछ क्या हो रहा था, जैसे मान लीजिए जब भारत आज़ाद हुआ था, क्या कहते हैं कुछ व्यक्ति यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ के नागरिक कहाँ जा रहे थे, पाकिस्तान, और पाकिस्तान का नागरिक कहाँ आ रहा था, यहाँ भारत, क्या आ रहा था, भारत। अब जो पाकिस्तान से जो डायरेक्ट भारत आ रहे थे आज़ादी के बाद डायरेक्ट जो पाकिस्तान से क्या आ रहे थे भारत, उसको किसका, आर्टिकल 6 के तहत क्या मिल जाता था, नागरिकता। आर्टिकल 6 के तहत नागरिकता। अब उसके बाद क्या हुआ, अब वहाँ से कुछ व्यक्ति आ रहा था, जो व्यक्ति आया था उसको क्या, आर्टिकल 6 के तहत नागरिकता में। अब कुछ व्यक्ति यहाँ से वहाँ गया, पाकिस्तान, क्या गया, पाकिस्तान। अब वहाँ से क्या हो गया, उसको मन नहीं लगा, वहाँ पे मन नहीं, यहाँ पे ले चल गया, ठीक है, वह उसको वहाँ मन लगा, वहाँ का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, वहाँ उसको खाना पीना उस तरह से नहीं मिल पाया था, और उसको वहाँ पे उस तरह से जहाँ से भारत में फैसिलिटी मिलता था, उस तरह से वहाँ उसको फैसिलिटी नहीं मिलता। अब उसको मन बना लिया कि अब कहाँ लौट के आएंगे, फिर से कहाँ आएंगे, भारत, कहाँ आएंगे, भारत, कहाँ घूम के आएंगे, भारत। अब जो भारत पहले जो गया, पहले गया पाकिस्तान गया, फिर से दोबारा जो लौट के भारत आ रहा है, उसको किसके, आर्टिकल 7 के साथ, आर्टिकल 7 का जो सीधे तौर पर आ रहा था, आर्टिकल 6 पहले गया, फिर लौट के जो आ रहा है उसको आर्टिकल 7 के तहत। अब कहता है आर्टिकल 8 क्या कहता है, अब क्या कहता है, अब अगर आप विदेश भ्रमण कर रहे हैं, आप कहीं विदेश भ्रमण या घूमने फिरने गए हैं, या आप मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, उसको अमेरिका में क्या लग गया, नौकरी, अमेरिका में क्या लग गया, नौकरी। अब देखिए अमेरिका में अगर नौकरी लगा था, वहाँ का जो कमा के कहाँ भेजेगा, भारत में भेजेगा। इसलिए सरकार क्या अगर कोई व्यक्ति घूमने जा रहा है या किसी दूसरे देश में नौकरी कर रहा है, क्या कमा के भारत में भेजेगा। इसलिए क्या बोला कि नहीं, विदेशी भ्रमण और नौकरी करने पर क्या करेगा, भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगा। आप विदेशी घूमेंगे, विदेश में घूमेंगे फिरेंगे या वहाँ पर नौकरी करेंगे, आपकी भारत की नागरिकता समाप्त नहीं किया। अगर, ठीक है, अब आर्टिकल 9 में तुरंत कहा, अगर आप विदेश घूमने गए या घूमने गए या घूमने या नौकरी करने गए, अगर उस देश का नागरिकता ले लेते हैं, अगर उस देश का नागरिकता, तो आर्टिकल 9 के तहत आपकी नागरिकता को क्या कर देगा, समाप्त। भारत की नागरिकता को क्या कर देगा, समाप्त। आप तब भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, आप जिस देश का नागरिकता लेंगे उस देश का नागरिक रहेंगे। समझ में आ गया। अब समझते हैं, ठीक है, नागरिकता। जैसे देखिए सोनिया गांधी कहते हैं, ठीक है, सोनिया गांधी ने था, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 9 के तहत जैसे सानिया मिर्जा क्या होता है, सानिया मिर्जा एक तरह का बैडमिंटन खिलाड़ी था। अब सानिया मिर्जा क्या था, पाकिस्तान में जाके शादी कर लिया था। पहले तो वो भारत का नागरिक था, अब देखिए वो पाकिस्तान में जाके शादी कर लिया और वह कहाँ का नागरिकता ले लिया, पाकिस्तान का नागरिकता ले लिया। कहाँ का ले लिया, पाकिस्तान का नागरिकता ले लिया। तो अब क्या गया, उसका आर्टिकल 9 के तहत क्या किया गया, उसके पाकिस्तान
आर्टिकल 9 के तहत क्या कर भारत की नागरिकता का क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। अब समझते हैं आर्टिकल 10 को। कहता है भारत के नागरिक बने रहेगी, भारत की नागरिकता बनी रहेगी अगर आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे। देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे। भारत की नागरिकता आपका तब तक बनेगा जब तक कोई आप देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए आप अपने देश में क्या करें, बम ब्लास्ट करने रहेंगे, ठीक है, किसी को आए किसी को एकदम गोली उली मारने लगेंगे, ये क्या होगा, देश विरोधी कार्य। क्या हो गया, देश विरोधी कार्य। अगर आप इस तरह प्रकार का देश विरोधी कार्य करते हैं तो आपका नागरिकता क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया जाएगा। किसके, आर्टिकल 10 के तहत। आर्टिकल 11 का क्या कहता है, नागरिकता संबंधी जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा, संसद। क्या बनेगा, संसद। कौन बनाएगा, संसद। नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा, संसद, ठीक है। जिसको जिम्मेदारी किसको दिया गया, गृह मंत्रालय को। जिम्मेदारी किसको दिया गया है, गृह मंत्रालय को। जिम्मेदारी किसको दिया गया है, गृह मंत्रालय को।